ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है, उनका ही ऊंच ते ऊंच पाठ है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठती है। गीत क्या सुना? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी क्या हैं? निराकार हैं। उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? बाबा पूछते हैं, बाबा किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे। अपने बच्चे, बाबा के बच्चे कौन है? शरीर नहीं है ना, देह नहीं है। ये किसके साथ बात करते हैं? माना बाबा क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम आत्माओं के साथ बात करता हूँ। आत्मा ही शिव बाबा के बच्चे हैं, देह नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने बच्चे आत्माओं के साथ बात करता हूँ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ भी सुन नहीं सकती है, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक
ही ये सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सबको उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ। ये सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। तुम ही सतयुग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं और औरों को कैसे पढ़ाएंगे? बाबा पूछते हैं, औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है ना, हर एक का अपना अपना पुस्तक है। फिर बाबा ने कहा, और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो सब है मनुष्य, उनको अपना अपना शरीर है। ये है सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापिस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर सभी को वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे वो अब सीख रहे हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी, ये बाबा ने तब कहा था, और आज हम अति समीप हैं। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट करके ले जाएगा। ये जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े ते बड़ी आसामी हो गई है ना, बड़े ते बड़ी आसामी जिसमें स्वयं परमात्मा पिता नहीं आके प्रवेश कर लिया हो। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। जब हम कहीं गए होते और हमें कोई बड़े ते बड़ा इंसान लेने आ जाए, हम कितने नशे में बोलते हैं, फलाना मुझे लेने आ रहा है। और हमें लेने कौन आ रहा है? बड़े ते बड़ी आसामी। कहते हैं मुझे याद करो, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। जितनी बड़ी आसामी है उस रिगार्ड से कोई बाबा कहते मुश्किल ही देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है, दूसरे कोई की भी इतनी महिमा नहीं है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो अच्छी याद रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वो याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तभी तो बाप को याद कर सकेंगे ना। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने के कारण वो रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो ये सबको साथ ले जाएगा, इसलिए उसको कालों का काल कहा, महाकाल। बाबा को ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज़ है ये कोई और बता ना सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। ये तो स्टार मिसल है, इसमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वो ताकतवान इसमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठकर सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं,
अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। उसमें 84 जन्मों का पार्ट है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पार्ट मिलता है ना, ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो तो ऊंचे से ऊंचा बाप को ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं? शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। ये है उनका रथ, ये है उनका रथ। अब रथ का तो उन्होंने वो वाला रथ घोड़ा गाड़ी समझ लिया। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर और तुमको सभी बातें समझाता हूँ। ये ज्ञान की बातें और कोई भी शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। ये बिल्कुल नई बात होने के कारण किसी की भी बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे देही अभिमानी बनो। सारा विस्तार सुनाने के बाद और बाबा फिर एक बात पे टिकते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वो इस तन में बैठे हैं। इनको तुम दादा कहते थे। फिर बाबा ने कहा ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। तुम बाप दादा कहकर बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर ये तुम्हारी माँ भी है। ये गुहिया बातें समझाते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली ये उन्हों को क्या पता है। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित हैं। शरीर तो किसी का भी पवित्र नहीं है, सभी पाप आत्माएं हैं। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। देखो अपना भाग्य जो भगवान के कार्य में हमारा लगता है डायरेक्ट, वो भी है ना। कभी कभी अपने को ऐसे थपथपाया करो, वाह मेरा भाग्य। एक तो भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो मिल गया और उनके कार्य में हम सहयोगी बन गए। उनके कार्य में हमारा तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, धन भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, श्वास संकल्प सारे खजाने हमारे उसके कार्य में सफल हो रहे। बाबा ने कहा तुम सबसे जास्ती पुण्य आत्मा बनते हो। तुम्हारा सब कुछ शिव बाबा के कार्य में सरेंडर होता है। तो ऐसे बहुत ही जो एक एक चीज़ सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज़ छोड़ दो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर अब्जे में देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते सरेंडर करते हैं उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा। सेकंड की बात है तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको ले जाने के लिए आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश तो ज़रूर होना है। लिख रहे हैं ना आसार सारे। हाँ, तो बुद्धि भी तो समझ में आ रहा है ना विवेक को कि ये विनाश ज़रूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी और भले कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं कि बाबा आया हुआ है,
राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं। कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को नहीं जानते हैं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिरे उत्पन्न होगी, अनेक दुनिया में मतांतर हैं। बाप कहते हैं ये सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल। सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं, तो सत श्री अकाल एक है, बाकी सब हैं असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है, ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ है। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि ये ड्रामा पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता तो होना चाहिए ना कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया हुआ है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, नहीं छोड़ेगा। बाबा ने कहा था चाहे प्यार से चलो या मार से, लेकिन छोड़ूंगा एक को भी नहीं, सबको ले जाऊंगा। परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी ये समझानी देनी है। वो इतना नहीं समझते हैं कि ये राइट है, परंतु कहने वाला ज़रूर समझते हैं। तभी तो कहते हैं ना, तुम बच्चों को समझाना है हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा ले लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटा सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटा तक याद की यात्रा को बढ़ाना है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे तब ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, सभी तो नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा क्योंकि नंबरवार सबका पुरुषार्थ है, और बाबा भी फिर कहता है हर एक आत्मा का पार्ट है। और फिर बाबा ये भी कहता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वो अभी भी दौड़ लगाएगा, है ना। और बाबा कहते ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी में सारे तो एक गद्दी में नहीं बैठेंगे ना, सबका हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना, हर एक का पार्ट अपना अपना, है ना। इसलिए बाबा कहते सभी तो नहीं कर सकेंगे, भले कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो परंतु फिर भी थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं। ये भी पुरुषार्थी है। किसके लिए कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे तो इनको भी कहा जाता है मन मना भव। घर याद आ जाए, घर में रहने वाला बाबा याद आ जाए, खेल पूरा होने वाला है, अब वापस घर चलना है। तो अगर ऐसा भी अंदर चिंतन चलता है तो बाबा कहते ये भी क्या है? मन मना भव है। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, सन्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। अब निकल गया कि नहीं निकल गया? हर एक आत्मा का अपना अपना अनुभव है। मरने से कभी हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। जब भी किसी को प्रदर्शनी में समझाना होता है तो जिसको ज्ञान समझ में आया होगा वही वहाँ समझाने के लिए समझा सकेगा। बाकी ध्यान में जाने वाले हैं जिनको ज्ञान समझाना ना आता हो, भले अंदर समझ है लेकिन समझाना नहीं आता हो, बाबा कहते प्रदर्शनी में ध्यान वालों की नहीं लेकिन ज्ञान वालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है, क्योंकि वह अनेकों को बाबा से
पहचान कराने के निमित्त बन जाती है। इसलिए बाबा ने कहा मुझे ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभिधारणा के लिए सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान में बाबा ने कहा, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करें तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। ओम शांति। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, थोड़े से सुनेंगे। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। मम्मा कहती है, देखो परमात्मा का फरमान है मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना पड़े, उसे अटूट योग कहा जाता है। अब परम पिता परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे। कौन प्रतिज्ञा करता है? शिव बाबा प्रतिज्ञा करते कि अगर तुम मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म कर दूंगा। तो ये ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, वो ये बाप धर्मराज भी है। वो सब सजाओं द्वारा जब वो सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास प्यार का भी तो कोई तरीका होगा ना। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को भी फिर ये फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मनमना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के 2 तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग बल से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन के लिए दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। आवागमन से तो नहीं छूट सकता, लेकिन दुख के आवागमन से छूटने के लिए, वो तो समझते हैं ना कि मोक्ष मिल जाएगा, इस आवागमन के चक्कर से ही छूट जाएंगे। लेकिन बाबा ने, मम्मा कहती है ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, दुख के जो आवागमन का चक्कर है, घड़ी घड़ी हम जो दुखी होते रहते, बाबा कहते हैं उससे छूटने के लिए, सुखी होने के लिए, सत्युग की बादशाही प्राप्त करने के लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। ये एक ही उपाय है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य, और हम सब ने मम्मा और बाबा दोनों के महावाक्य सुने। अब हम
बाबा को याद करेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं, अब सबको वापस चलना है। शांति।